प्रधानमंत्री अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं, ना ही वो किसी को इंटरव्यू दे पाए हैं। लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो चंद गिने चुने टीवी चैनल्स जिनको पहले से ही गोदी मीडिया का खिताब मिला हुआ है, गोदी मीडिया का अवार्ड उनको मिला हुआ है, वही लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं जो लोग सिर्फ चुने हुए लोग हैं। क्योंकि असल औकात तो इनकी नहीं है कि वो किसी अच्छे चैनल को इंटरव्यू दे सके। सिर्फ उन्हीं लोगों को इंटरव्यू दिया जा रहा है जिन लोगों को उन्होंने गोद लिए हुए हैं, क्योंकि सवाल पूछने की उनकी हिम्मत नहीं है और न ही प्रधानमंत्री मोदी में इतनी हिम्मत है कि वो किसी निष्पक्ष पत्रकार को इंटरव्यू दे सके। बहरहाल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े मंचों से देश के 22 शहरी मुसलमानों को टारगेट किया, न जाने किस किस तरह की बातें कहीं, कहीं घुसपैठिया कहा तो कहीं रिजर्वेशन बंद करने की बात की तो कहीं मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को देने की बात कही। लेकिन अब एकदम से इनका लहजा जो है वो नर्म हो चुका है और फिर वही झूठ और जुमलाबाजी शुरू हो गई है। लेकिन इससे बड़ी दिलचस्पी जब बढ़ जाती है जब असदुद्दीन ओवैसी उनकी बातों को पकड़ लेते हैं, एकदम लपक लेते हैं। ऐसा ही हुआ अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू दिया और इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा था। सबसे पहले तो मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ कि आखिर क्या कुछ कहा था। इसी बीच मैं आपको ये भी सुनाऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने उनके उस इंटरव्यू को देखकर जो बातें उन्होंने मुसलमानों को लेकर कही है, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनको क्या रिप्लाई दिया है, क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट असदुद्दीन ओवैसी का भाषण, पॉइंट टू पॉइंट प्रधानमंत्री मोदी का वो इंटरव्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और फिर आपको सुनाऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गर्व के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। उन सबको लगता है हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ मैं योगा की बात करूँ तो आप ये चला दें एंटी मुस्लिम है। अब इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ, वो भी आप सुन लीजिए। और वजीर आजम बोलते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा और भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वजीर आजम फिर ये भी बोलते हैं कि मैं गल्फ कंट्रीज को जाता हूं तो मुझे बड़ी इज्जत दी जाती है। अरे आपको इज्जत मिलनी चाहिए, आप भारत के वजीर आजम हैं, आपकी बेइज्जती कौन क्यों करेगा? मगर अगर आप हमको क्यों मिला रहे हैं अरब इमारत से? भारत के मुसलमानों को सऊदी अरब से क्या करना है? भारत के मुसलमानों को ईरान से क्या करना है? भारत के मुसलमानों को इराक से, कुवैत से, कतर से, बहरीन से क्या करना है? अरे आप यहां के वजीर आजम हैं और ये बोलना कि देखो वहां के मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। अरे ये जमहूरियत है, वो बादशाहत है। ये जमहूरियत है, वो बादशाहत है। वहां पर एक ही मजहब है, यहां पर इस देश का कोई मजहब नहीं है। और आप बार बार बोलते वहां पर यार मेरे को क्या करना है भाई अरब ममालिक से, ताल्लुकात अच्छे रखिए। माशाल्लाह भारत के लोग काम करते हैं, मगर ये बोलना मैं वहां गया तो देखो मेरा कैसा इस्तकबाल होता। मोदी जी, आप जो जाकर मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान को जो लपेटते ना, ऐसा लपटता कि दो भाई बिछड़ गए थे मेले में, ऐसा लपटते, या हबीबी या हबीबी या हबीबी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आपको बीजेपी से डर लगता है, बीजेपी वालों से डर लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग 10, 20, 50 इकट्ठे होकर आप बीजेपी कार्यालय जाइए और बीजेपी कार्यालय जाकर आप लोग वहां बैठिए, आपको कोई निकाल थोड़ी देगा। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री देश के किसी भी एक मुस्लिम को टिकट नहीं देते हैं और बात करते हैं बीजेपी कार्यालय को कब्जाने की। अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं। मोदी तुम्हारे जैसे 1000 भी आ जाएंगे, डर नाम की चीज उसके करीब नहीं आएगी। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने जो ज़बरदस्त और सटीक जवाब जो दिया है वो भी सुनने के लायक है, वो भी आपको सुना देता हूँ, सुनिए। अरे जाओ ना, 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? अरे मोदी जी, आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, वहां भी बोलो या हबीबी, वहां बोलेंगे या हबीबी। अरे प्लेन से उतरे तो ऐसा पकड़ लेते, गच, हजरत बोलते ना, गच के पकड़ लेते, छोड़ते ही नहीं। अब बेचारा उन्हें 1 मिनट बता रहे, छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं छोड़ता, अरे छोड़ो, नहीं छोड़ता, मैं पकड़ लेते हाथ। हम क्या बोल रहे हैं आपको, यहां पर क्या है मुसीबत, यहां पर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं?
आगे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप एक बार ये तय कर लीजिए कि हम जिसको चाहें उसको सत्ता में बिठाते हैं और हम जिसको चाहें उसको सत्ता से उतार देते हैं। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा है, गलतफहमी जो दूर की है, वो भी आपको सुनाते हैं, वो भी सुन लीजिए। और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। और फिर आप बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है वो छोड़ दें, किसी को इख्तिदार पे लाना नहीं लाना। अरे हम कहां लाते इख्तिदार पे, हम तो सियासी तौर पर आपने हमारे को मार्जिनलाइज करके रख दिया। अब तो हद ये हो गई हमारे मुल्क में, एक यूनिवर्सिटी में एक इम्तिहान हुआ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उसमें 3-4 स्टूडेंट ने एग्जाम क्वेश्चन के आंसर पेपर में जय श्री राम का जवाब लिख दिया। एग्जामिनर ने उनको 50% मार्क्स दे दिए, 50% मार्क्स दे दिए। सोचो आप, कुछ भी नहीं लिखे, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम अगर मैं फेल करा तो मोदी मेरे को फेल कर देगा, तो लिख दिया उन्हें। तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूं, लतीफा बना दिया उसको मैं। वो 4 स्टूडेंट का नाम मेरे को मालूम हुआ। वो 4 स्टूडेंट का नाम क्या था मालूम आपको? एक का नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, नड्डा। कुछ काम नहीं किए 10 साल में, खाली एक नारा लगा दिए, वोट दो, वोट दो, वोट दो। क्या किए? नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना के रख दिए। नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, कहीं रोजगार नहीं है, और नौजवानों को बोल दिए, ले तू ये ले, तू चले आ गौरक्षक के नाम पर टेंशन पैदा कर दे। बताइए क्या हो रहा है? महंगाई आसमानों को छू रही है। इन्हों 400 पार बोल रहे, पेट्रोल 100 पार हो गया, फिक्र ही नहीं है उसकी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए पार्लियामेंट का इलेक्शन बहुत अहम है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।